वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी काले चने बॉयल किए थे। तो मज़े की बात तो मैं आपको बता दूँ, काले चने मैंने इस लिए बिल्कुल भी बॉयल नहीं किए थे कि हम चना चाट बनाएँगे या इसके चावल बनाएँगे या सालन बनाएँगे, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। शायद आपको भी सुन के मज़ा आने वाला है। तो मेरी तरह शायद मे बी आप भी फर्स्ट टाइम सुनेंगे कि कॉलेज में जिम जो है ना वो हसन के स्टार्ट हुआ है। तो उसने मुझे आके बताया कि मामा हमारे कॉलेज में ना जिम हुआ करेगा। तो उन्होंने ना सारा डाइट प्लान दिया हुआ है हसन को कि आपने क्या क्या खाना है ना। तो उसने कहा कि मामा ये काले चने भिगो दो, तो सुबह इनको बॉईल करके ना इसके पोर्शन बना देना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, रात को मैंने भिगो दिए थे, सुबह उठ के मैंने इनको बॉईल किया, इसके पोर्शन बनाने लगी। 5-6 दिन के मैंने बना दिए, फिर मैंने कहा कि हफ्ते बाद फिर एक दफ़ा बॉईल कर दूँगी, तो जो बाकी बच गए ना उसकी हम जल्दी से चना चाट बना लेते हैं। अच्छा, आपने भी शायद फ़र्स्ट टाइम ही सुना होगा कॉलेज में जिम, है ना? तो अब मुझे इस तरह लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस हों, अब पढ़ाइयाँ कम और कमाई का ज़रिया ज़्यादा बन गया है। ज़ाहिर है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नया चीज़ें लानी पड़ती है, चाहे वो स्कूल वाले हों या कॉलेज वाले हों। तो उनको लगता है कुछ अलग होगा, कुछ न्यू होगा, तो बच्चे जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और वैसे भी कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को ज़्यादातर होता है कि अपनी पर्सनैलिटी उनकी निकल कर आती है और बनती भी है कॉलेज में जाकर ना। अच्छी बात है वैसे तो, मेरे ख़्याल में होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह में पढ़ाई का टाइम होगा तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक, उसके बाद जो है ना वो 1 डेढ़ घंटा जिम को दिया जाएगा। तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, वैसे होना भी चाहिए। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, शायद मेरा बेटा ज़ाहिर है अभी कॉलेज में गया है तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो चने बच गए थे ना, मैंने उसमें फटाफट से 2-3 आलू बॉईल करके वो डाल दिए। एक आलू मैंने मोहम्मद के लिए अलग कर दिया था, और उसी आलूओं में और चनों में मैंने छोटी-छोटी साइज़ की प्याज काट के डाल दी, हरी मिर्चें डाली, टमाटर डाला, थोड़ा-सा पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया खुशबू के लिए, नमक ऐड कर दिया और चाट मसाला ऐड किया था। इमली का जो रस अभी मैंने डाला है ना, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इमली ली, उसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी मैंने उसमें डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ सूखा धनिया डाल के, और चीनी मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाले थे ताकि इमली की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। और उसको मैंने पका लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था मैंने, बिल्कुल हल्का-सा, क्योंकि आज मेरे किचन में बहुत ज़्यादा काम थे। तो उसको हल्का-सा पका के ठंडा करके उसका जो पल्प होता है ना इमली का, वो मैंने इसमें डाल दिया, बाकी गुठलियाँ जो थी ना वो मैंने फेंक दी थी। तो इसकी मज़ेदार सी लुक देखकर आप बताएं सच्ची आपको ये चाट कैसी लग रही है। झटपट से बनी है और कोई प्रोग्राम नहीं था चाट का, बस ऐसे ही फटाफट से चाट बनी। कभी कभी तो हमें पूरा दिन लग जाता है सोचने में ना कि आज क्या पकाएं, लेकिन कभी कभार जो है ना आपको जहन में भी नहीं होता और वो चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए जी, आ जाते हैं अब अपने किचन में। और यहाँ पे जितनी बॉटल्स आप देख रहे हैं सब मैंने वॉश करके रखी हुई थी, और आज इनको मसाले जो है इनमें रीफ़िल करेंगे। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनमें मसाले जो है वो रीफ़िल करती, तो आज सबसे पहले मैंने यही काम स्टार्ट किया। और अभी इनको एक दफ़ा कपड़ा लगा लूँगी सबको, क्योंकि कल की वॉश हुई है तो आपको पता है हवाएँ चलती हैं और हल्की सी डस्ट होती है जो कि इन बॉटल्स के अंदर भी ज़ाहिर चली गई होगी। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा कपड़ा लगा के सारी बॉटल साफ़ कर लेती हूँ ताकि मिट्टी साफ़ हो जाए, फिर इसमें मसाले जो हैं वो रीफ़िल करते हैं। अच्छा, कुछ बॉटल्स थी ना, उनके ये जो ऊपर ब्रांड के नाम लिखे हुए होते हैं, जो स्टिकर से लगे हुए होते हैं, इनको मैंने बड़ा रगड़ा भी और पानी में काफ़ी देर डिप भी करके रखा। तकरीबन सारी रात भी मैंने इनको डिप करके रखा कुछ बॉटल्स को, कि सुबह उठ के क्लीन करूँगी तो शायद आराम से इजीली जो इनकी पन्नी सी ऊपर से उतर जाएगी। लेकिन मजाल है कि वो ढेर किस्म की पन्नियाँ लगी हुई हैं, उतरने का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग ऐसी रहो, इनमें एंड तक मैं कुछ नहीं डालूंगी, देखूंगी या तो कुछ ऐसी चीज़ डालूंगी जो कि कैबिनेट में रखूँ तो वो पीछे रहें, आगे की तरफ ना रहे, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी इन बॉटल्स में। ये काम थका देने वाला तो है, आपको थकन हो जाएगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप किचन का कैबिनेट एक एक दिन मतलब के रख लें, कभी हफ्ते में, या जब आपके पास टाइम हो तो आपका कुछ करने का दिल करे। तो कभी कभार ना हम बैठे बैठे भी सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास काम कोई नहीं। वैसे ऐसा दिन कोई नहीं होता कि जिस दिन हम लोग सोचें कि हमारे पास काम करने के लिए कोई नहीं, वो दिन ही कोई नहीं जिस दिन इस तरह का हो कि जिस दिन हम बोले कि हमारे पास काम करने के लिए कोई नहीं। तो खैर कभी मूड हो तो मैं कहती हूँ कि एक एक कैबिनेट रख लें आप किचन का, कि वो आज हमने ये वाला साफ़ करना है, आज हमने ये साफ़ करना है। अगर एक ही दिन हम पूरा किचन करेंगे ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि सुबह से रात हो जाएगी, आपका किचन सारा अच्छे से क्लीन नहीं होगा, फिर आपका बीच में खाना पीना ये वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वीक में एक दिन ऐसा रख लें जिसमें आपको एक रात साफ़ कर ले, फिर दूसरा कर ले, फिर तीसरा कैबिनेट कर ले। इस तरह से कर करके ना आपका किचन भी क्लीन हो जाएगा। और मेरे ख्याल में फिर जब एक दफ़ा साफ़ हो जाए तो आराम से आपके 2 से 3 महीने 4 महीने ईजिली गुजर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आप साथ साथ सफाई करते जाते हैं। तो ये बोटल्स वाला काम तो इस तरह का, यकीन करें कि जब मारिया आई है उसको भी माशाल्लाह अब साल ही हो जाना है, क्योंकि जैसे मोहम्मद पैदा हुआ था जब भी वो आई थी, उसके बाद अब माशाल्लाह मोहम्मद इतना बड़ा हो गया है। और जब से अभी तक मैंने ये बोटल्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, वही किचन का भी कर रही थी काम सारा, तो मैंने भी जाके इतना कभी उसको कहा नहीं कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे करो, ये करो वो करो, तो वो खुद ही करती थी।
तो फिर उसके पास भी ज़ाहिर है टाइम नहीं होता था, तो ये बोटल्स 1 साल ही हो गया इसी तरह पड़ी हुई थी। तो आज मैंने फाइनली इसको निकाला। शुक्र है अल्लाह का कि अब सारी साफ़ करके, अब मसाले रिफ़िल करके एक खुशी सी भी अंदर से आ रही थी और दूसरा अच्छा भी लग रहा था इनको सारे काम करते हुए। तो बस इसी तरह मैं कह रही थी कि आपको एक मोटिवेशन देना चाह रही थी कि एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता। एक दिन बस कोई ऐसा रख ले जिसमें आप ये काम करें और जब साफ़ हो जाएगा ना, वो होए क्या सुकून मिलेगा आपको, आप देखिएगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये जो जितनी बोटल्स हैं ना, इन सबके ढक्कन के ऊपर या सिल्वर पेंट या ब्लैक कलर का पेंट मैं इस तरह से सबके ऊपर कर दूं ताकि सारी बोटल्स के ढक्कन जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे, तो वो बड़े अच्छे लगेंगे ना। तो खैर मैंने हसन को बोला भी कि स्प्रे वाला जो पेंट होता है वो ले आओ, तो इन सारे ढक्कन के ऊपर कर देना। फिर उसने ढक्कन देखे कह रहा है मामा इनको पहले रेगमार से जो है वो क्लीन एक दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है तो पेंट पकड़ेगा नहीं, तो वो पापड़ी सी बन के उतर जाएगा, इस तरह होगा उस तरह होगा, तो ये सब करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा लग रहा है कोई लंबा चौड़ा ही काम है। मैंने कहा भाई अभी तो मेरे पास फ़िलहाल टाइम कोई नहीं है, काम करो रहने दो, हम लोग इसी तरह लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह वैसे मेरी अब जब मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ ना, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि नहीं, सारे ढक्कन के ऊपर पेंट होना बड़ा ज़रूरी था, ताकि एक जैसे सारे पेंट जो है ना, ढक्कन जो है वो बड़े खूबसूरत लगेंगे। और ये सब करने के बाद फिर मैंने अयान को भी साथ ही बिठाया हुआ था। मैंने कहा कि अयान एक काम करो, तुम जिन मसालों के डब्बों के ऊपर, बोटल्स के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए हैं ना, तो उनके नाम लिख लेकर मुझे देते जाना, वो साथ लगा लेंगे ताकि याद रहे कि कौन सा मसाला किस में है और किस में नहीं, क्योंकि अक्सर जो भूल जाते हैं, जैसे अब जिनके ऊपर ये आप चिट सी लगी हुई देख रहे हैं ना, नाम लिखे हुए हैं, तो वो तो अब याद रहेंगे कि कौन से हैं। तो बाकी मैंने अयान को कहा कि तुम मुझे लिख कर दो फटाफट ताकि मैं इनके ऊपर लगाऊँ। तो वो अभी लिखता जा रहा है। तो फिर सारे रिफ़िल करके एक दफ़ा फिर इनको साफ़ जगह पे रखती हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर वो सब लगाएंगे ढक्कन लगा के ना। तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी सारी बोतल्स जो हैं वो भर चुकी थी। और ये जो कस्टर्ड पाउडर है ना, ये एक्सपायर हो गया हुआ था, तो ये भी मैं डाल के रखने लगी पहले। फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा एक्सपायरी डेट देख लेती हूँ, तो ये एक्सपायर हो गया था। बेकिंग सोडा जो है ना, ये भी एक्सपायर नहीं हुआ था, इसकी डेट ढूंढ रही थी, फिर मुझे बाद में मिली, तो मैंने कहा कि अभी है 2025 तक जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये इस पगोल का छिलका, ये तो मुझे पक्का था कि एक्सपायर हो गया होना है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का ला कर ना रखा हुआ था, तो ये भी मैंने फेंक दिया। मैंने कहा बस अब इनको फेंक दो। ये जो सारा कचरा आप देख रहे हैं ना, ये अभी तो आपको ये बहुत कम नज़र आ रहा है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा दबा के भी रखा हुआ। कुछ बोतल थी जो कि मैं सोच रही थी कि अब ख़राब होगी, इनको फेंक देती हूँ, लेकिन ये वाली जो बोतल है ना, आप देख रहे हैं, इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था मुझे ना, काफ़ी ढूंढा मैंने। फिर मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, इसको फिर से इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे किसी प्लांट के लिए, नहीं तो इसको अच्छे से वॉश करके ना, जैसे बड़े बड़े चम्मच वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ें ना, वो मैं रख सकती हूँ काउंटर पर। तो खैर अभी देखती हूँ, फिलहाल मैंने साइड पे कर दिया। बाकी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ने सारे नाम लिख दिए थे, और उर्दू में ही मैंने नाम लिखवाए थे, यानी कि लिखे तो उसने इंग्लिश में थे, लेकिन लिखवाए मैंने उर्दू में थे, ताकि अगर मैं कल को कोई हेल्पर भी रखती हूँ तो कम से कम उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो खैर ये सारे करने के बाद मैंने अयान को बोला चलो तुम्हें मैं ऊपर चढ़ाती हूँ, और तुम ना एक काम करो, कैबिनेट ना अंदर से साफ़ कर दो। कह रहा मामा मारिया भी तो जब कभी ऊपर डस्टिंग करती थी वो खुद ही चढ़ जाती थी काउंटर पर, आप मुझे चढ़ा रही है। तो मैं हंसने लगी। मैं क्या बेटा, मारिया जैसी लड़की है ना, मेरे अंदर से 3 निकाल लो, मैं इतनी मोटी हूँ। तो मारिया पे तो इजीली चढ़ सकती थी ऊपर, मेरा ज़रा थोड़ा मुश्किल था। तो आगे से है माशाल्लाह बड़ा तेज़, इसको पता भी कि मामा नहीं चढ़ सकती, फिर जानबूझ के बातें भी मारनी होती है इसको। तो माशाल्लाह इसने सारा साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर अब सारी बोटल्स को ढक्कन लगा के, जो नाम इसने लिखे हुए थे, जिन जिन के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए थे, वो हम टेप से मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह से मैं लगाऊंगी। मैंने पहले से भी लगा के रखी हुई है बोटल्स पे, आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ बोटल्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी होती है, जब कभी अगर मैं ब्लॉग भी बना रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, तो मैं अगर वो बोतल ही सामने कर देती हूँ, तो मुझे बाद में भी याद रहता है कि ये वाला मसाला था, ये जो मैंने डाला है ना। नहीं तो आपको पता है काफ़ी सारे मसाले सेम होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है, ये कौन सा मसाला है। तो बस नाम लिखे हुए होना तो बड़ा ईजी हो जाता है। अब ये सबसे बुरे जो लग रहे हैं ना, इनके ढक्कन लग रहे थे मुझे, बस अब इनका पेंट जो है ना वो करवाना। अच्छा, बच्चों को आप किसी भी चीज़ का लालच देके उनको अपने साथ लगा सकते हैं। अगर आप अकेली हैं, आपके पास हेल्पर नहीं है, और आप सोच रही हैं कितना लंबा चौड़ा काम मैं किस तरह से करूं, और मुझे तो कई दफ़ा ना बड़ी हंसी आती है, और मेरी बहनें भी हंसती हैं कि तुम्हें बड़े ट्रिक्स हैं काम लेने के ना बच्चों से। जब हम सब छोटी छोटी बहनें होती थी ना, तो मेरे ज़ुम्मे जो काम होता था कि जो अम्मी ने ज़िम्मेदारी भी लगाया हुआ कि ये नौरीन ने करना है, ये नौशीन ने करना है, ये उसने करना है, तो फिर मैं अपनी छोटी बहनों ना बोलती थी कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी, तो मेरा ये वाला काम करो। तो वो कहती थी हाँ ठीक है, वो सारा मेरा काम करती थी, फिर मैं उसको पैसे
पैसे देती थी। तो आप बच्चों को भी ना अपने इसी तरह कोई ना कोई लालच, कोई उनकी पसंद का जिंगर बर्गर, जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि मैंने बच्चों के बर्गर खिला दिए थे रात को। अगर आपने भी कभी कुछ इस तरह किया है, अपनी बहनों को आपने कोई पैसे का लालच देकर उनसे काम लिया, या फिर अपने बच्चों को आप इस तरह से कहती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत किया इस तरह से। तो मुझे हंसी भी आती, मेरी बहनें तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ पर तंग भी करती है कि तुम्हें बड़े ट्रिक्स हैं, अभी तुम हमसे भी बचपन में बड़े काम लेती थी। तो अच्छा भी लगता है इस तरह से। बहनें जो है उनको थोड़े से पैसों की लालच से होती थी, क्योंकि उस टाइम छोटे छोटे थे, तो उस टाइम के तो 10-15 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो बस 10 रुपये की भी लालच देते थे बच्चे, इतने ज़्यादा काम। तो आज भी बल्कि मैंने बच्चों को लालच दी हुई थी जिंगर बर्गर की, कि आपको मैं जिंगर बर्गर खिलाऊंगी। तो खैर अभी यहाँ पे ना नाम सबके ऊपर नहीं लिखे गए थे, और वैसे भी जो बड़ी वाली बोतल थी इनके ऊपर नाम मुझे लिखने भी नहीं थे, क्योंकि वो तो साफ सामने नज़र आ रही ना कौन कौन सी दालें हैं। जिन मसालों की पहचान नहीं रहती कि मतलब ये कौन कौन सा मसाला है, उसके ऊपर नाम लिखवाना ज़रूरी था। तो फिर टेप ख़त्म हो गई थी, टेप तकरीबन 3-4 के ऊपर ही अभी लगी, तो टेप ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने काफ़ी ढूंढी, घर में मुझे टेप नहीं मिली, तो मैंने कहा कि चलो ये संभाल के रख दो, जैसे टेप आएगी ना तो फिर उसके ऊपर लगा दूँगी। तो देखिए जी, एक दफ़ा आप लोग भी इसकी फ़ाइनल लुक जो है कैबिनेट की कैसी लग रही है, आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है मुझे। और इसके अलावा न्यू आने वालों ने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है मेरे चैनल को। तो यहाँ पे कचरा ज़रा चेक करें, इतना ज़्यादा कचरा था। और ये बोतल जो खाली रह गई थी, इनको मैंने सोचा कि सबको अलग रख देती हूँ। एक तो चीनी पत्ती वाली है, उसमें चीनी डालेगी, और पत्ती डाल दी थी मैंने, जो एक्सपायर हो गई थी वो भी चीज़ें फेंक दी। और एक्स्ट्रा जो कचरा जितना था वो भी मैंने सारा फेंक दिया, बाकी बोतल ढक्कन जो बच गई हैं। और ये जो ढक्कन आप पड़े देख रहे हैं ना एक साइड पे, अभी इनकी बोतल जो है वो मैंने पानी में डिप करके रखी थी, क्योंकि उनके ऊपर के जो स्टिकर से लगे हुए थे ना, वो तो उतर ही नहीं रहे थे किसी सूरत भी। तो खैर अभी आप लोगों के पास अगर कोई इसका ट्रिक है या कोई तरीका है, तो वो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि इसको किस तरीके से मैं इजीली उतार सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं उतरी। और सारी बोतल्स आपने देखी हैं कि बिल्कुल मैंने लो ऑफ कास्ट कह सकते हैं, कि बिल्कुल आप घर में जो पड़ी हुई बोतल्स आपकी जैम वाली पत्ती की आती हैं अक्सर, जो बोतल है ना, तो अब तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं जो कि बोतल्स में आती हैं। तो वो बोतल्स को फेंकने की बजाय हम लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी बोतल्स में सिर्फ चंद बोतलें ऐसी हैं जो कि वो ग्रीन कलर के ढक्कन वाली है, जो कि मैंने दराज से मंगवाई थी। उसके अलावा जितनी बोतल्स हैं ना, सारी की सारी जैम वाली बोतल्स खाली हुई हैं। कुछ इसमें से पत्ती वाली बोतल्स हैं, कुछ इसमें जो हैं वो वाली हैं, मतलब सारी इसी तरह की बोतल्स पड़ी हुई हैं। तो खैर अभी उनको मैं सबको इस्तेमाल कर लिया। आप लोगों को सच्ची बताना कैसा लगा है ना, अच्छा लगा है ना। तो खैर इसी खुशी में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं इतना थक चुकी थी, मैंने कहा कि अब जल्दी से एक कप चाय का अच्छा सा बना के ना आराम से पहले बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद जो कोई और काम करने वाला है ना तो वो और करूँगी। अच्छा ना, शाम की जो चाय होती है वो आसिफ ही बनाते हैं। तो आज मैं आसिफ को इतना याद कर रही थी, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी ना। मैंने कहा कि वो आज यहाँ पर अब होते, तो ज़ाहिर है मैं काम कर रही थी अभी, तो वो पंजाब के, आपको बताइए। तो मैंने कहा वो मुझे अब चाय बना कर देते कि अब तुम आराम करो, बहुत काम कर लिया, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तो चलें जी, अगर आप भी रिलैक्स हो गए बिल्कुल चाय का कप पीने के बाद मेरी तरह, तो अभी आ जाते हैं किचन में। तो ये मेरा जो मतलब खाना मैंने बनाया था ना, ये किचन के कैबिनेट साफ़ करने से पहले ही बनाया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर एंड में जाके कर रही हूँ, क्योंकि किचन का काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये रेसिपी नहीं डालती हूँ, फिर मैंने एंड पे कहा नहीं यार डाल देती हूँ। फिर क्योंकि न्यू व्लॉग होता है, उसमें फिर पुराने वाला मेरा फिर जा रहा होता है बीच में, कुछ क्लिप कुछ न्यू वाले जा रहे होते हैं, तो मज़ा नहीं आता है। तो खैर आज मैंने कहा कि इसके साथ ही डाल देती हूँ। और एक चीज़ जो कि मुझे पूछनी थी आप सबसे भी, मैं फ़र्स्ट टाइम आलू बैंगन बना रही हूँ ना। इससे पहले हमेशा मारिया ही बनाती थी आलू बैंगन, और मैंने तो कभी बनाए ही नहीं थे। सच्ची बताऊँ, मेरे ख्याल में शायद ही ज़िंदगी में कभी आलू बैंगन बनाए हो मैंने। तो अब मैं सोचने लगी थी कि आलू बैंगन के ऊपर का जो आप छिलका सा देख रहे हैं ना, ये पर्पल कलर में, तो ये उतारना है या नहीं उतारना, मुझे ये जहन में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने फिर कि क्या करूं, मुझे पता नहीं था चल रहा कि छिलका, मैंने कहा ये तो गलेगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये गलने वाला है। फिर मैंने कटर लिया, कटर से सारे जो छिलके थे ना इसके ऊपर वाले, इतना सोचने के बाद मैंने उतार ही दिए।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने लाइफ में कभी खाई हो या कभी आपने पकाई हो तो उनका टेस्ट सारी ज़िंदगी जो है ना वो मुंह से नहीं जाता है। जैसा कि शादी से पहले मैंने एक दफ़ा कीमा शिमला बनाई थी अपने घर में ना। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने शिमला पकाई थी, क्योंकि जैसे मेरे घर में बच्चे सब्ज़ी बड़ी कम खाते हैं ना, तो इसी तरह अम्मी के घर में हम सारे बहन भाई जो थे ना, हम लोग बिल्कुल सब्ज़ियाँ ना होने के बराबर खाते थे, बहुत कम खाते थे। तो खैर एक दिन ना अम्मी ने कहा कि भी आज शिमला और कीमा बनाना है ना, तो मैंने कभी बनाया भी नहीं था लाइफ में शिमला और कीमा के कैसे बनता है। तो खैर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं 8th क्लास में थी तो होम इकनॉमिक्स का टेस्ट हुआ था ना, तो उसमें मेरे माशाल्लाह मार्क्स, सारी जितनी लड़कियां थी सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे मार्क्स आए थे। तो इसलिए मैं कभी कभी घर में भी कुकिंग कर लेती थी अम्मी के पास ना वहाँ पे। तो खैर उस दिन मैंने कीमा और शिमला बनाई ना, तो मेरे सारे घर वालों को इतनी पसंद आई थी। वो टेस्ट आज भी उनको याद है। मेरी छोटी बहन अक्सर मुझे फ़ोन के कहती, नूरीन वो वाली शिमला का टेस्ट मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। तो मैं हंसती हूँ कि चल कभी इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे ना तो फिर मैं बनाऊँगी, तुम्हें खिलाऊँगी। तो वाकई बहुत मज़े का टेस्ट था। तो है जी, अभी मैंने फटाफट से ना मसाला भुना। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने फटाफट से प्याज लाइट ब्राउन किए, उसमें मैंने अदरक लहसुन और टमाटर हरी मिर्चें डाल दी। और मसाले जो थे वही जो मैं रोज़ रेगुलर यूज़ करती हूँ अपने सारे सालन में, जिनमें आपको पता ही है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, कलौंजी पाउडर, अजवाइन पाउडर, ये सारे मसाले जो हैं वो मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, डालने के बाद अच्छा सा मसाला भुनाई करती हूँ। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मसाला भून के है। तो बस उसके बाद मैंने आलू बैंगन जो है इसमें डाल दिए थे। अब इनको अच्छे से थोड़ा मिक्स करके फिर मैं दम पे रख दूँगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके चेक करते रहेंगे। पानी का मैंने अभी तक कोई कतरा तक नहीं डाला। आप लोग देख सकते हैं कि जो बैंगन खुद ही आपको पता है बहुत जल्दी गल जाते हैं और इसी में गल भी जाएंगे। पानी जो है वो अच्छे से रिलीज़ कर दिया था। बैंगन भी जो है उन्होंने भी अपना पानी छोड़ दिया और जो आलू थे उन्होंने भी, मसाला भी था ऑलरेडी इसमें। तो उसी पानी में मैं कोशिश करूँगी कि हल्की आंच पे आलू जो है वो बिल्कुल गल जाए और बड़ा टेस्टी सा ज़बरदस्त सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। है चावल मेरे पास पड़े हुए थे, वही मैं इस्तेमाल करूँगी। उनको अच्छा सा करके गर्म कर लूँगी और बाकी जिसने रोटी खानी होगी उसके लिए रोटियाँ पका लूँगी। बाकी जो है वो आप लोगों से काफ़ी सारी बातें भी आज होगी। इंतज़ार है आप लोगों के कॉमेंट्स का, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आप लोगों से कुछ बातें पूछी हैं। आई होप कि आप लोग मेरा ब्लॉग कंप्लीट वॉच करते हो और जो करेंगे तो आई होप कि आप लोग कमेंट भी करके ज़रूर बताएंगे मुझे। कमेंट्स जो है ना वो लाजमी किया करें, इस तरह से आपकी पहचान हो जाती है और आपका नाम मुझे जो है ना वो याद हो जाता है जो मुझे रेगुलर कमेंट्स करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।